टाइम है 2085। इंसानों की करतूतों के कारण धरती के सभी ग्लेशियर्स अब पिघल चुके हैं। समुंदर का पानी बढ़ता गया और धरती डूबती गई। साउथ ईस्ट एशिया के बड़े देश बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस अब सिर्फ इतिहास की किताबों में लिखे जा रहे हैं। पूरा मालदीव समुंदर के नीचे खो गया है और भारत के कोस्टल शहरों मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के ऊपर अब समुंदर का पानी बह रहा है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। लोगों के घर, संस्कृति और सभ्यता सब डूब चुकी है। इंसान अब जमीन के ऊपर नहीं बल्कि माउंटेन्स की टॉप पर रहा रहे हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कराकोरम रेंज, माउंट अबू और हिमालय के कुछ बच गए हिस्से। नासा के साइंटिस्ट्स अब एक ही बात कर रहे हैं, अर्थ इज नो लॉन्गर सस्टेनेबल, इट्स टाइम टू लीव द प्लैनेट। मार्स मिशन और लूनर कॉलोनीज पर इंसान का नया घर बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा या हम सिर्फ एक और ग्रह को बर्बाद करने जा रहे हैं? चलो अब वर्तमान में आते हैं। अभी ग्लेशियर्स पूरी तरह नहीं पिघले हैं, लेकिन उनका लगभग 30% हिस्सा 1900 के बाद से पिघल चुका है। नासा के डेटा के अनुसार 1980 से 2025 तक पृथ्वी का औसत टेम्परेचर लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और यही बदलाव ग्लेशियर्स के तेजी से गलने का सबसे बड़ा कारण है। आर्कटिक रीजन में हर साल 13% समुद्र की आइस पिघल रही है और अगर यही गति बनी रही तो 2050 तक नॉर्थ पोल बिल्कुल बर्फ से मुक्त हो जाएगा। हिमालयन ग्लेशियर्स, जो एशिया के लिए पानी का मुख्य स्रोत हैं, पिछले 50 सालों में तकरीबन 40% तक पतले हो चुके हैं। इसका असर गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसे नदियों के फ्लो पर सीधा पड़ रहा है। सी लेवल 1880 से अब तक 20 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है और हर साल ये लगभग 3.3 मिलीमीटर और बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 21st सेंचुरी तक दुनिया के 200 मिलियन पीपल अपने घर खो देंगे। ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका जैसे ग्लेशियर जोन्स, जो धरती के 99% फ्रेश वाटर को स्टोर करते हैं, वो भी हर साल 400 बिलियन टन बर्फ गुमा रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो धरती की सेफ्ट सरफेस सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती और ज्यादा गर्मी अब्सॉर्ब होती है और धरती और तेज तपती चली जाती है। इस प्रोसेस को साइंस में कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप। अब सोचो, अगर ये गति इसी तरह बनी रही तो 2085 का जो सीन तुमने शुरू में देखा वो कोई कल्पना नहीं रहेगा बल्कि एक साइंटिफिक रियलिटी बन जाएगा। बिफोर वी एंड, मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हारे हिसाब से क्या इंसान फिर से धरती को जीवित कर सकता है या फिर हम अपनी ही करतूतों में डूबे रहेंगे? अपने सुझाव और विचार कमेंट्स में जरूर लिखो। और अगर तुम्हें साइंस के इस तरह के काल्पनिक और रियल फिजिक्स बेस्ड आइडियाज पसंद हैं, तो द फिजिसिस्ट बॉय को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आने वाले टाइम में और भी इमेजिनेटिव, फिजिक्स ओरिएंटेड और मिस्टीरियस वीडियोस मिलेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखो, जिसमें मैंने बताया था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के एक डिस्कवरी ने कैसे पूरी दुनिया की साइंटिफिक सोच बदल दी। स्टे क्यूरियस, स्टे साइंटिफिक और रियलिटी को क्वेश्चन करते रहो, सिर्फ द फिजिसिस्ट बॉय पर। The Physicist Boy, beyond your imagination.